क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी पेंसिल कैसे लाखों बच्चों की कल्पनाओं को उड़ान देती है, कैसे वो शिक्षा की नींव रखती है और कैसे एक छोटी सी वस्तु पूरे देश की कहानी बदल सकती है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे नटराज पेंसिल की, उस ब्रांड की जो भारत की हर स्कूल बैग में मौजूद रही है, जो न केवल लिखने का माध्यम है बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है। नटराज पेंसिल की कहानी है संघर्ष की, नवाचार की और सफलता की, जो 1958 में शुरू हुई और आज दुनिया भर में फैल चुकी है। ये वीडियो आपको ले जाएगी उस यात्रा पर जहां 3 दोस्तों ने जर्मनी की फैक्ट्रियों से सीखकर भारत में एक साम्राज्य खड़ा किया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है उस पेंसिल की जो कभी नहीं टूटती, जो हमेशा चैंपियन रहती है। अब बात करते हैं नटराज पेंसिल के निर्माण की प्रक्रिया की, जो एक जटिल और सटीक इंजीनियरिंग का नमूना है। सब कुछ शुरू होता है लकड़ी के चयन से। नटराज पेंसिलें मुख्य रूप से वट्टा या पॉपुलर की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जो भारत में उपलब्ध है और पर्यावरण के अनुकूल है। ये लकड़ी निजी फार्मों और भूमि से ली जाती है ताकि जंगलों को नुकसान न पहुंचे। सबसे पहले लकड़ी को स्लेट्स में काटा जाता है। ये पतली पट्टियां होती हैं, जिन्हें विशेष मशीनों से आकार दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में ओखू नाम का एक गांव है, जिसे पेंसिल विलेज कहा जाता है। यहाँ 3 फैक्ट्रियां हैं जो हिंदुस्तान पेंसिल्स के लिए लकड़ी की स्लेट्स तैयार करती हैं। ये स्लेट्स मुंबई या अन्य फैक्ट्रियों में भेजी जाती हैं। अगला कदम है ग्रेफाइट कोर का निर्माण। ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, जिसकी मात्रा पेंसिल की कठोरता तय करती है, जैसे HB ग्रेड के लिए संतुलित मिश्रण। इस मिश्रण को पानी में गूंधा जाता है, फिर एक्सट्रूडर मशीन से पतली रॉड्स में निकाला जाता है। ये रॉड्स ओवन में बेक की जाती हैं ताकि वे मजबूत हो जाएं। अब लकड़ी की स्लेट्स में ग्रूव्स बनाए जाते हैं, जहां ये ग्रेफाइट रॉड्स फिट की जाती हैं। एक स्लेट पर रॉड्स रखकर दूसरी स्लेट से सैंडविच किया जाता है और ग्लू से चिपकाया जाता है। फिर ये सैंडविच्ड ब्लॉक्स को मशीनों से काटकर पेंसिल का आकार दिया जाता है, आमतौर पर हेक्सागोनल या बोल। कटिंग के बाद पेंसिलों को पेंट किया जाता है। नटराज की आइकॉनिक रेड एंड ब्लैक स्ट्राइप डिजाइन इसी स्टेज पर आती है। कई लेयर्स में पेंट लगाया जाता है, फिर स्टैंपिंग से ब्रांड नाम और ग्रेड लिखा जाता है। आखिर में अगर इरेजर वाली पेंसिल है तो मेटल फेरूल से इरेजर जोड़ा जाता है। पूरी प्रक्रिया में क्वालिटी कंट्रोल बहुत सख्त होता है। हर स्टेज पर चेकिंग, ताकि पेंसिल मजबूत, स्मूथ और सुरक्षित हो। पूरी प्रक्रिया में 2 हफ्ते लग सकते हैं और कंपनी की फैक्ट्रियां मुंबई, जम्मू कश्मीर समेत 5 शहरों में फैली हैं। नटराज पेंसिल की सफलता का राज उसकी ब्रांड स्ट्रेटेजी में छिपा है। 1958 में लॉन्च होने के बाद ये जल्दी ही भारत के मास मार्केट में लोकप्रिय हो गई। इसका टैगलाइन फिर से चैंपियन बच्चों को प्रेरित करता है कि गिरकर भी उठना है। लेकिन कंपनी ने एक स्मार्ट कदम उठाया। 1970 में अप्सरा ब्रांड लॉन्च किया। अप्सरा शुरू में ड्राइंग पेंसिल के रूप में आई, जो प्रीमियम क्वालिटी की थी। इसका टैगलाइन 5 मार्क्स एक्स्ट्रा छात्रों को बेहतर परफॉर्मेंस का वादा करता है। दिलचस्प बात यह है कि नटराज और अप्सरा दोनों एक ही कंपनी के हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग पोजीशन किया गया। नटराज सस्ती और मजबूत, अप्सरा हाई एंड। इससे कंपनी ने बाजार के अलग अलग सेगमेंट्स को कवर किया। आज हिंदुस्तान पेंसिल्स का 60% मार्केट शेयर है भारत में। कंपनी ने केवल पेंसिलों तक सीमित नहीं रही। इरेजर्स, शार्पनर्स, स्केल्स, वैक्स क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वाटर कलर्स भी बनाती है। नटराज 621 HB पेंसिल अपनी रेड ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ एक आइकॉन बन चुकी है। हर बच्चा इसे चबाता था, दोनों सिरों से शार्प करता था और सोचता था कि लीड कैसे अंदर जाती है। कंपनी ने बाएं हाथ वालों के लिए स्पेशल शार्पनर्स भी लॉन्च किए, जो भारत में पहली बार था। नटराज पेंसिल की कहानी केवल व्यापार की नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव की भी है। भारत में शिक्षा के प्रसार में इसकी बड़ी भूमिका रही। 1960-70 के दशक में जब स्कूलों की संख्या बढ़ रही थी, नटराज ने सस्ती पेंसिलें उपलब्ध कराकर लाखों बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका दिया। ये ब्रांड दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और 50 से ज्यादा देशों में निर्यात होता है। कंपनी ग्लोबल ब्रांड्स के लिए प्राइवेट लेबल पेंसिलें भी बनाती है। पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार। लकड़ी सस्टेनेबल सोर्स से ली जाती है और उत्पादन में वेस्ट कम किया जाता है। आज डिजिटल युग में चुनौतियां हैं, टैबलेट्स और स्टाइलस पेन, बट कंपनी आशावादी है। वे मानते हैं कि हाथ से लिखना कभी पुराना नहीं होगा। ये दिमाग को सक्रिय रखता है। हाल के वर्षों में कंपनी ने इनोवेशंस किए, जैसे कलर पेंसिल्स की रेंज कलरामा और नए डिजाइन्स। हिंदुस्तान पेंसिल्स अब पेन, नोटबुक्स और स्कूल सप्लाईज में भी मजबूत है। संघवी फैमिली की अगली पीढ़ी हरेंद्र और कीर्ति संघवी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जबकि भौमिक और ध्रुमन ऑपरेशन संभालते हैं। ये पारिवारिक व्यवसाय है जो परंपरा
और आधुनिकता का मिश्रण है। नटराज पेंसिल की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी शुरुआत से बड़ा साम्राज्य कैसे बनता है। 3 दोस्तों का सपना आज करोड़ों लोगों की जिंदगी छू रहा है। ये पेंसिल नहीं बल्कि भारत की सफलता की कहानी है, जो दिखाती है कि मेहनत, नवाचार और गुणवत्ता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नटराज हमें याद दिलाती है कि हर लिखी लाइन एक नई शुरुआत है, हर स्केच एक नई रचना। जैसे शिव का नृत्य अनंत है, वैसे ही नटराज की विरासत जारी रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और भी कहानियां जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।